आज आप सभी को वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में हम कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो आप यहां देखेंगे हमारे पास ये 25 लीटर का वाटर इलेक्ट्रिक गीजर आया है और इसमें हमें वायरिंग कैसे करना है इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो यहां पर आप रख दीजिए भैया, हाँ इसको रखिए। तो आप देखेंगे इस टाइप का यदि आपके पास कोई वाटर इलेक्ट्रिक गीजर आ जाता है तो इसमें आपको वायरिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिल जाते हैं जिसकी हमें वायरिंग करना होता है। तो आप यहां देखिएगा कि किसी भी वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में प्रायः हमको मिल जाता है इसके अंदर दो टाइप का थर्मोस्टेट। तो यहां देखेंगे दो थर्मोस्टेट लगा है और एक हीटिंग एलिमेंट होता है और दो एलईडी लगी होती है और मेन लीड के साथ इसका हमें वायरिंग करना होता है। तो चलिए वायरिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें साइड में कुछ पेच लगा था, उसके पेच को मैंने खोल दिया जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके ऊपर वाले कैप को हम यहां से आप देखेंगे हटा लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऊपर वाला साइड हट गया है। अब ये थोड़ा सा वायरिंग आपको और स्पष्ट यहां दिखाई देगा। तो वायरिंग को समझने से पहले इसमें जो भी वायरिंग हुआ है इस वायरिंग को हम क्या करते हैं पहले हटा देते हैं जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम इसको धीरे से अलग कर दे रहे हैं। हीटिंग एलिमेंट का वायर इस समय हम हटा रहे हैं और ये देखिए ये भी हट गया है। अब यहां देखेंगे दो टाइप का आपको थर्मोस्टेट मिल जाता है। अब इस थर्मोस्टेट से वायर को हमें अलग कर लेना है और यहां देखिएगा यहां भी जुड़ा है थर्मोस्टेट। ये ऑटो कट थर्मोस्टेट से हमने वायर हटा दिया और ये मेन लीड भी ऑटो कट थर्मोस्टेट से जुड़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखेंगे मेन लीड में एक तार यहां बॉडी अर्थ के लिए आया हुआ है तो इसे भी खोल लेते हैं जिससे इसमें कोई वायर जुड़ा नहीं रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेन लीड पूरी तरह से अलग हो गया और इसमें जो भी वायर लगा था इसके सभी वायर को यहां आप देख सकते हैं, एक वायर और है लास्ट। इसके बाद आप देखिएगा ये सभी वायर यहां आप देख सकते हैं ये मेन लीड हमारी अलग हो गई है और इसमें हमें मिल गया है दो थर्मोस्टेट। तो चलिए आपको पहले हम थर्मोस्टेट की यहां पर जानकारी दे देते हैं। जैसे यहां आप देखेंगे ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है इसमें आपको दो टाइप का थर्मोस्टेट मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे ये एक रीसेट थर्मोस्टेट होता है और एक होता है ऑटो कट थर्मोस्टेट। तो जो हमारा ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है इस ऑटो कट थर्मोस्टेट में देखेंगे इसकी सेटिंग करने के लिए यहां पेचकस डाल करके इसको सेट किया जाता है। जैसे ये देखेंगे इस समय सेट है ये 65 के लगभग सेट किया गया है और जो रीसेट थर्मोस्टेट होता है वो ऑटो कट थर्मोस्टेट से हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस अधिक टेंपरेचर पर इसको सेट किया जाता है। तो ये हमारा रीसेट थर्मोस्टेट है और इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखेंगे इसमें एक रीसेट बटन लगी होती है और जो हमारा ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है ये प्लेन होता है, इसमें कोई बटन नहीं होती, इसमें केवल वायर जोड़ने का दो स्थान इसमें बना होता है। ठीक उसी प्रकार से रीसेट थर्मोस्टेट में भी वायर को जोड़ने के लिए दो स्थान बना हुआ है। अब इसकी वायरिंग अगर हमें करना है तो यहां पर देखेंगे कि ये हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है इसमें भी हमें थर्मोस्टेट और मेन लीड के द्वारा कैसे वायरिंग करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और ये हमारी मेन लीड है। तो ये जो हमारी मेन लीड होती है, मेन लीड में देखेंगे काला तार न्यूट्रल हो गया और ये हरा तार बॉडी अर्थ हो गया और ये लाल तार इसका फेज वायर हो गया। अब यहां हमें वायरिंग स्टार्ट करना है। तो वायरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत से लोग यहां आज आप सभी लोग ये जान लीजिए कि बहुत से लोग वायरिंग करने जाते हैं जैसे वाटर इलेक्ट्रिक गीजर का वायरिंग करने गए। अब उसके अंदर आपको मिल जाता है दो टाइप का थर्मोस्टेट। जैसे इसे देखेंगे ये दो टाइप का थर्मोस्टेट आपको देखने को मिल जाता है। तो एक आपको ऐसे मिल जाता है जिसमें रीसेट बटन बनी होती है और एक आपको प्लेन मिल जाता है। तो जो प्लेन वाला होता है ये ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है और जिसमें ये बटन बनी होती है इसे देखेंगे तो ये रीसेट थर्मोस्टेट होता है। तो मेन लीड की जब आप वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई आपको किस थर्मोस्टेट से निकालना है, अर्थात आप पहले किसमें सप्लाई देंगे और जो थर्मोस्टेट आउट करेगा सप्लाई तो दूसरा थर्मोस्टेट कौन होगा। तो यहां पर आप देखिएगा पर आपको वायरिंग किसके बीच में करना है। तो यहां देखेंगे ये रीसेट थर्मोस्टेट है और ये ऑटो कट थर्मोस्टेट है। अब ये रीसेट और ऑटो कट थर्मोस्टेट के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद वायरिंग की शुरुआत करते हैं। ये देखेंगे जो रीसेट थर्मोस्टेट होता है इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। जैसे इसमें देखेंगे एक रीसेट बटन ऐसे लगी होती है और जो ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है ये प्लेन होता है, इसमें कोई बटन नहीं लगी होती। लेकिन दोनों थर्मोस्टेट को हमें टेंपरेचर सेट करना होता है। तो टेंपरेचर सेट करने के लिए देखेंगे यहां पर अगर आप पेचकस ऐसे लगाते हैं
तो आप इसे घुमा सकते हैं, ऑटो कट थर्मोस्टेट को भी और रीसेट थर्मोस्टेट को भी। तो अब हमें इसमें वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने से पहले और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जैसे आप देखेंगे जो आपका ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है, ये देखेंगे कितने टेंपरेचर पर सेट किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये लगभग 65 टेंपरेचर पर सेट किया गया है। और जो रीसेट थर्मोस्टेट होता है, रीसेट थर्मोस्टेट हमेशा ऑटो कट थर्मोस्टेट से अधिक टेंपरेचर पर सेट किया जाता है। तो ये दो थर्मोस्टेट हो गया। अब इसमें वायरिंग की बात अगर की जाए तो सबसे पहले आप वायरिंग कहां से शुरू करेंगे, इसमें पहला थर्मोस्टेट आपका कौन सा होगा, तो आप ये जो ऑटो कट थर्मोस्टेट है इसमें सप्लाई देंगे और यहां से सप्लाई निकालकर रीसेट थर्मोस्टेट में दिया जाएगा। उसके बाद यहां जब रीसेट थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करेगा तो हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन हमें करना होता है। तो चलिए अब इसके एक एक वायर की हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं और जोड़ना आपको सिखाते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा कि सबसे पहले ये जो हमारा मेन लीड होता है इसमें 3 तार है। अब ये देखेंगे ये हरा वाला तार जो होता है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, इसको बॉडी से आप लोहे वाले भाग से जोड़ देंगे। और यहां पर आप देखेंगे ये जो लाल वाला तार है फेज वायर है और ये काला वाला तार है ये न्यूट्रल वायर है। तो अब हमें न्यूट्रल कहां कहां देना है ये आप जान लीजिए। तो न्यूट्रल हमें देना है हीटिंग एलिमेंट को देना है और इसमें देखेंगे 2 बत्ती लगी होती है, ये 2 बत्ती लगी होती है, दोनों बत्ती को हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। तो दोनों बत्ती का एक एक तार आपको आपस में जोड़ देना है। जैसे यहां देखेंगे यहां थिनर लगा हुआ है और दोनों बत्ती का देखेंगे ये लाल तार और ये नीला तार ये दोनों बत्ती में चला जा रहा है। अब हमें क्या करना है, मेन लीड का ये जो न्यूट्रल वायर काला वाला तार है इसको न्यूट्रल माने हैं, तो ये हम आपस में यही जोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा अब ये न्यूट्रल आपको यहां से ले जाकर के ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है इसी हीटिंग एलिमेंट में, ये कोई जरूरी नहीं हीटिंग एलिमेंट में आपको किसमें देना, आप चाहे जिसमें जोड़ दीजिए। तो इसके किसी एक से आपको ऐसे जोड़ देना है। अब हम इसको टाइट कर देंगे तो ये जो है देखेंगे ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा और ये देखिएगा ये टाइट हो गया है। अब यहां पर जो आपका फेज वायर है देखेंगे मेन लीड का जो ये फेज वायर है इसको जोड़ना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार और ताजा कर देता हूं कि जैसे मेन लीड का न्यूट्रल हमारा हीटिंग एलिमेंट में चला गया और यहीं से देखेंगे 2 कलर का ये वायर है और दोनों बत्ती से आपको जोड़ देना है। इतने स्थान पे आपको न्यूट्रल देना है। अब देखेंगे जो मेन लीड का फेज वायर है, फेज वायर हमने आपसे बताया है कि ऑटो कट थर्मोस्टेट में पहले दिया जाता है। तो ये हमारा ऑटो कट थर्मोस्टेट है, ये रीसेट है। तो ऑटो कट थर्मोस्टेट में हमें पहले देना है। तो यहां पे देखेंगे वायर को कसने के लिए यहां पर पेंच लगा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसके पेच को यहां से ढीला कर लेते हैं। ये सॉरी ये इधर है तो इसके पेच को हम यहां से ढीला कर लेते हैं। अब ये वायर हम इसके अंदर डालेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छे से लग गया है। इसको भी टाइट कर देते हैं और यहां देख लिए फेस ऑटो कट थर्मोस्टेट में जोड़ दिया गया। अब इसके दूसरे पिन से फेज ही निकलेगा और इसके दूसरे पिन से जब फेज हमारा निकलेगा तो ये फेज सप्लाई यहां से निकल करके आपका ये देखिएगा इसमें फेज सप्लाई आपका ये एक जंपर है, देखिए इसको मैं अलग कर लेता हूं। ऐसे एक तार आप ले लेंगे अलग से और इसी वायर के साथ आपको जोड़ देना है। जो आपका इसमें ये रेड एलईडी है, ये देखिएगा ये जो रेड एलईडी है, रेड एलईडी को तो न्यूट्रल आपने दिया था, अब इसको फेज इसी समय देना है। तो इन दोनों को आपस में यही एक कर दीजिए। इसको जब आप आपस में एक कर देते हैं तो ऑटो कट थर्मोस्टेट को तो आपने फेज दिया है, अब ये फेज सप्लाई को ही आउट करेगा। तो यहां से जब फेज निकलेगा तो ये फेज निकल करके ये आपका रेड एलईडी में चलाएगा और यही फेज निकल करके अभी मैं आपको बताता हूं कि ये फेज कहां देंगे। तो ये फेज जान लीजिए दूसरे थर्मोस्टेट में आपको जोड़ना है। तो पहले हम यहां ऑटो कट थर्मोस्टेट से ये फेज निकाल लेते हैं। तो यहां से फेज निकल करके एलईडी का कनेक्शन हो गया। अब यहीं से ये फेज आपका फिर निकलेगा और जब ये निकलेगा तो ये रीसेट थर्मोस्टेट जो आपका है यहां पे रीसेट थर्मोस्टेट से आपको जोड़ देना है। तो रीसेट थर्मोस्टेट की किसी एक पिन से आप जोड़ देंगे, ऐसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। इसके जब आप किसी एक पिन से इसको जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा पेच ढीला करना पड़ेगा। ऐसे तो इसको थोड़ा सीधा कर लें, ठीक इसी प्रकार से ये देखिएगा बहुत अच्छे से लग गया है।
बहुत आसान है इसकी वायरिंग करना। ये देखिएगा बहुत अच्छे से ये जुड़ गया है। अब जब रीसेट थर्मोस्टेट को हमने फेज सप्लाई दिया तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई आउट कराना है यहां से। अब यहां से जब फेज सप्लाई आउट होगा तो आप ये समझ लीजिए ये फेज आपको कहां कहां देना है। तो ये भी बहुत आसान है और ये फेज हमें कहां कहां देना है इसको थोड़ा अंदर से निकाल लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए तो देखेंगे एक हमारे पास ये जो हरी वाली बत्ती बच गई, हरी बत्ती में तो हमने पहले न्यूट्रल दिया था, अब हमें इसको फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई देना है और ये फेज आएगा कहां से, तो ये जो रीसेट थर्मोस्टेट है इसी रीसेट थर्मोस्टेट के दूसरे वाले पिन से फेज निकलेगा। तो दूसरे पिन से जब फेज निकलेगा तो ये फेज निकल करके दो जगह जाएगा, एक तो आपका ये हरी बत्ती में चला आया और एक हीटिंग एलिमेंट में जाएगा। तो पहले चलिए ये रीसेट थर्मोस्टेट से हम फेज सप्लाई को निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे आपको इसके अंदर लगा देना है और जब ये लग जाता है तो इसको आप खूब टाइट कर दीजिएगा, इसका पेच इसमें ढीला ना रहे इतना टाइट आपको कर देना। देखिएगा टाइट हो गया है। अब इस रीसेट थर्मोस्टेट को हम क्या करते हैं फिर उसी स्थान पे लगा देते हैं। अब यहां देखेंगे रीसेट थर्मोस्टेट से फेज सप्लाई निकला तो ये आपकी हरी वाली बत्ती में चला गया और यही फेज सप्लाई यहां देखेंगे हीटिंग एलिमेंट का एक पिन खाली है। तो यहां पर आपको क्या करना है हीटिंग एलिमेंट से ये फेज सप्लाई आपको ऐसे जोड़ देना है और यहां पर देखिएगा ये फेज सप्लाई जुड़ गया है ऐसे। तो इस तरह से ये देखिएगा हीटिंग एलिमेंट को फेज सप्लाई मिल गया, हरी बत्ती को फेज सप्लाई मिल गया। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों बत्ती का कनेक्शन हो गया, हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन हो गया, दोनों थर्मोस्टेट का कनेक्शन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है जो मेन लीड का ये बॉडी अर्थ का वायर है इस बॉडी अर्थ के वायर को इसके बॉडी में जहां आप देखिए लोहे वाला भाग जो भी है जहां आपका तो ये इस तरह का कोई बोल्ट दिखाई दे यहां से इसको आप लगा करके रिंच से इसको खूब अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको वाटर इलेक्ट्रिक गीजर में वायरिंग कैसे करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह की अगर कोई भी वाटर इलेक्ट्रिक गीजर आपको मिल जाता है तो आप इसकी वायरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।